इन्होंने सिर्फ धर्म को, जाति को बांट के राजनीति की है, भाई से भाई को तोड़ा है इन्होंने। इन्होंने काम से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं। पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं अगवई जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। राम राम दोस्तों, जनता बोले राज खोले में आपका स्वागत है। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित भाई। और आपने पता है चुनाव का विकल्प हो चुका, टिकटें भी कांग्रेस ने भी वो कर दी है। ये जयवीर वाल्मीकि हैं जो लगातार से खरखोदे में विधायक बन रहे हैं, जो कि यहाँ से हुड्डा का गढ़ माना गया है, किसी को भी टिकट दे देते थे, यहाँ से बनता रहता है। और इसी तरीके से हमारे साथ हैं जयवीर वाल्मीकि जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जयवीर जी, यहाँ पे हुड्डा का वैसे गढ़ तो माना जाता है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि खरखोदा हल्का के साथ जाती हुई है। खरखोदा हल्का में आप विधायक होते हुए कोई काम नहीं हुआ। देखिए, बात सही कर रहे हो आप। इस बात के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि 2009 में हम सरकार में शामिल थे, सीपीएस था मैं, और यहाँ चुनाव जीतते ही 2009 में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, जिसमें हमने काम किया। चाहे आईएमटी की बात करें, आईएमटी उसी टाइम ये यहाँ लगाई। अच्छा, ये आपके टाइम में लगाई गई? ये तो खुद मोदी जी आके न वो करके गए, बीजेपी कह रही है गुरगामे की तरह। नहीं, ये तो सबके सामने है। 2013-14 में हमने मुआवजा तक दिया, मंजूर हुड्डा साहब ने की थी यहाँ, ताकि लोगों को रोजगार मिले, हमारे युवा साथियों को। आज बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, उसी के लिए ये आईएमटी स्थापित की थी। और बताना चाहूंगा आपको, हमारी ही सरकार में तहसील से सब डिवीजन बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, बस स्टैंड बनाएगा, बाईपास बनाए गए, हॉस्पिटल बनाएगा और कम्युनिटी सेंटर बनाए गए। और हर वर्ग के कोई ना कोई काम हमने सीधे तौर पे किया है। और आज की हालात देखो, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की शासन है, बताने को भारतीय जनता पार्टी के पास ये भी नहीं कि हमने ये गली बनाई। ऐसे हालात पैदा कर दिए, खरखोदा शहर को बिल्कुल नरक बना के छोड़ दिया इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी। जी, जिस तरीके से ये विधायकों ने भी मुहिम चलाई है, हुड्डा साहब ने भी, कि बीजेपी पे 10 साल का हिसाब मांगेंगे। अब आप ये कह रहे हैं हमारी सरकार दोबारा से आने के बाद हम इनका हिसाब लेंगे। ये हिसाब किस बात का किया ही नहीं इन्होंने। इन्होंने सिर्फ धर्म को, जाति को बांट के राजनीति की है, भाई से भाई को तोड़ा है इन्होंने। इन्होंने काम से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं। पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं अगवई जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमारे टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बिजली की कमी थी, 4-4 प्लांट लगाए, अनेकों यूनिवर्सिटियां बनाई, एम्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हेल्थ कॉलेज खोले, अनेकों ऐसे काम किए। सर, मेन मुद्दा आपका रहेगा खरखोदे का। खरखोदे में आने वाले एम टीम का इसका उद्घाटन भी किया, इनका शिलान्यास भी किया और बन के तैयार भी हो गई। इसके बारे में क्या कहना रहेगा? देखिए, हमारा प्रयास यह रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनते ही खरखोदा में जो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की नीति थी, भाई हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। आईएमटी में नई नई कंपनियों से बात करके यहाँ स्थापित की जाएगी। जी सर, यहाँ पे स्थापित की जाए। हमने एक बात देखा था, एक ये हुड्डा सरकार में खर्ची पर्ची बहुत ज्यादा चलती है। नहीं, ये तो कहने वाली बात है, जिनका झूठा प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर एक भी अगर कैंडिडेट ऐसा बता दे तो इस बात को हम मान जाए। ये तो एक इनके प्रचार करने का माध्यम है, क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। कौशल रोजगार के नाम पे ये नौकरियां करते हैं, उसमें 2 महीने लगाते, 2 महीने हटाते, जिसका कोई नहीं। स्थायी नौकरी बिल्कुल बंद कर दी। 2 लाख के करीब पद खाली पड़े, उनको भरने का काम नहीं किया 10 साल में। अब क्या करेंगे? जी सर, जिस तरीके से बड़ौदा हल्का में एक मोई हुड्डा का लटका लगा है, हमने सुनने में आया। उसका कहना था कि हमारी सरकार होती तो हुड्डा की 500 चक्कर तो वहां पे चंडीगढ़ के कटाने पड़ते, और मेल लड़के का 2 फीट लगी हैं, 2 फीटों के लिए 2 किले दगाने पड़ते। देखिए, मैं पर्सनल किसी के बारे में ये नहीं कहूंगा, एक इंडिविजुअल आदमी के लिए उसको कैसे कहेगा। ठीक है, उसका वही नौकरी मिली है, अच्छी बात है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हुड्डा साहब ने खासकर हमारे रोहतक, सोनीपत, झज्जर में ऐसी नौकरियों की वो थी
सीधे तौर पे नौकरी पर भर्ती लगते थे। और आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है पूरे। सर जिस तरीके से अब आपकी टक्कर पवन खरखोदा जी तय होने जा रही हो, युवा लड़का है, यंग है, और लोगों के बीच में उसका सुनने में आ रहा है उसको कुछ ही वोटों से आप जीत हासिल कर पाए थे उसकी टक्कर में, अब आगे क्या रहने वाला? देखिए, मैं इंडिविजुअल किसी के ऊपर वो नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा वो है और उसके लिए हम करेंगे। लेकिन इतना बता सकता हूँ मैं, खरखोदा चुनाव का अलग अलग समीकरण रहते हैं हर चुनाव के। अब खरखोदा एक एक बात को अच्छी तरह समझ गया है। 5 साल में ये लोग भी थे उस सरकार के साथ, अगर कहीं एक ईंट लगाने का भी काम किया हो इन्होंने तो बताइए ना। 5 साल लोगों को उम्मीद थी। ये एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, कहीं एक प्लॉट किसी को दिलाया हो गरीब आदमी को, कहीं मकान बनाने की राशि दी हो, कहीं स्टाइपेंड की बात हो, और कहीं एससी डिपार्टमेंट में लोन की बात हो, जैसे पशुओं के लोन, गाड़ियों के लोन मिलते हैं, तो ऐसा कोई काम किया हो? पवन खरखोदा जी कंट्रोल लेकर आए, उन्होंने कहा मैं चेयरमैन रहा 4.5 साल, मैंने लड़ाई लड़के यहाँ पे IMT लाने का काम किया। अरे ये मैं उस बात का तो कैसे वो करूँ, इंडिविजुअल मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं सीधा। लेकिन ये आज पूरे इलाके को पता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है IMT। ये श्रेय लेने का काम कोई ना करे। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ चाइना की कंपनी लेके आने की बात कर रही थी, उसका मैंने विरोध किया था विधानसभा में, उसको रोका था मैं। नहीं, हमारी इंडियन कंपनी यहाँ आनी चाहिए ताकि हमारा सीधा लोगों से संपर्क हो और हमारे बच्चों को रोजगार मिले। जी विधायक जी, सीधा सवाल है एक और है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपको चुभन भी होगी। यहाँ के खरखोदा की जनता के बीच में कूदे हैं, उनका ये था कि भारी कैंडिडेट है, भारी के बारे में आप वैसे यहाँ से कई बार विधायक भारी वेट में भारी को वैसे भारी वेट में भारी नहीं, वेट में तो वैसे भूपेंद्र हुड्डा जिसको देगा। देखिए मैं बताऊं, वैसे देखा जाए तो 80% लोग यहाँ आसपास के गांव से रहते हैं, और मैं कोई पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं भी सोनीपत में ही पैदा होया हूँ, यहीं का पैदा हूँ। 17 साल से यहाँ रह रहा हूँ मैं, आज तक कोई विधायक यहाँ रहा है नहीं। मैं लोगों की सेवा के लिए यहाँ रहता हूँ। लोग 24 घंटे मेरे पास आए, समस्या बताते, हम उनके समाधान करने की कोशिश करते। खरखेदे हल्के की जनता को क्या कहना चाहते हो? देखिए, खरखोदा हल्के की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में लोग सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो कि अपने परिवार के भविष्य का, अपने बेरोजगार बच्चों के भविष्य का फैसला है। और इसमें फैसला लेना जनता के हित में यही है कि आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने चाह रही है। 36 बिरादरी के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और सबको ये कहना है एक साथ मिलकर, एकजुट होकर कांग्रेस की सपोर्ट करें। जी देखिए, ये थे हमारे साथ जयवीर वाल्मीकि खरखोदा से लगातार यहाँ पे बाजी मार रहे हैं। और यहाँ पे गढ़ किसी का नहीं, गढ़ भूपेंद्र हुड्डा का। भूपेंद्र ने हुड्डा के चेहरे पे ये जयवीर वाल्मीकि यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित, जनता बोले राज खोले। कमेंट में बताना भैया वीडियो आपको कैसी लगी।